हेलो नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप लोग के सामने हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम रवि है और दोस्तों मैं इस चैनल पे बात करता हूं सिर्फ व्यापार की, सिर्फ बिजनेस की और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की। 15 साल से ऊपर हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए मुझे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज एक ऐसे टॉपिक को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे हर आदमी का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो में जो भी बातें होगी ये मेरी पर्सनल है। इससे फिर मैं किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाह रहा हूं और न करना चाहता हूं। सिंपल अपने विचारों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि थंबनेल में हमने डाला है कि आपको पैसा चाहिए, कैरियर चाहिए। दो तरीके के लोग हैं इस मार्केट में। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो दो तरीके के लोग हैं। एक जो पैसे को अहमियत देते हैं और एक जो कैरियर को अहमियत देते हैं। दोनों गलत नहीं है मेरे हिसाब से, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी सिद्धांत है। लेकिन मैं पर्सनली इस फेवर में हूं कि कैरियर ओरिएंटेड कंपनी में हमें काम करनी चाहिए और जहां पे कैरियर मिल सके और हमें कैरियर पे फोकस करनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सोसाइटी में देखे जाते हैं। जैसा कि लोग आज के टाइम में सबसे पीछे किसके पीछे भागते हैं? नौकरी के पीछे या बिजनेस के पीछे? ऑब्वियसली नौकरी के पीछे। जितने भी धरना प्रदर्शन और जितने भी एक्टिविटीज होते हैं इस धरातल पे, सब नौकरी के लिए होते हैं। क्यों नौकरी के पीछे लोग भागते हैं? क्योंकि कैरियर है, एक सिक्योरिटी है कि यस 60 साल तक हम सेफ हो गए। अमाउंट जो भी हो, उनकी सैलरी जो भी हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर ये नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां एक सिक्योरिटी की, यस आई एम ओके। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए, तो फिर आप स्टेबल नहीं रह पाइएगा। आप किसी एक कंपनी को नहीं समझ पाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। स्पेशली आप डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाइएगा, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पाइएगा। जब इंसान पैसे की वैल्यू को देना शुरू करता है ना, तो फिर उसके इथिक्स, उसके सिद्धांत सब खत्म हो जाते हैं। उसको एट एनी कॉस्ट उसके जेब में पैसा चाहिए। किस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, वो कंपनी क्या करवा के हमको पैसा दे रही है, ये फिर वो कुछ भी नजर नहीं रखता, उसको नजर नहीं आता है, वो सब चीज को नजरअंदाज कर देता है। और हमें लगता है कि अगर इस विधि से कोई पैसा कमाने की कोशिश करता है या एज ए डायरेक्ट सेलर आप किसी को इस तरीके के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आई थिंक ये कितना सही है मुझे नहीं पता, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। दूसरी बात करते हैं हम लोग कैरियर की। जब आप कैरियर की बात करते हैं तो आप घबराते नहीं हैं, आप बिजनेस की उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। आप कंपनी को समझते हैं, आप कंपनी के स्टेबिलिटी को समझते हैं। और जब स्टेबिलिटी को समझिएगा, जब उसके अस्थायित्वपन को समझिएगा, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। और जब एक बार आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई, तो फिर आप लाखों और करोड़ों में आप कमा सकते हैं। कई दोस्त हमसे मिलते हैं कि सर छोड़िए, मोटिवेशन का बात हटाइए, आप पैसा कितना कमाएं। आप जिस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो क्या वहां जाने के बाद बिना काम के पैसे आते हैं क्या? आपको हर जगह काम करने ही पड़ेंगे, तभी आप पैसे कमाएंगे। तो इथिक्स और सिद्धांत अपना क्लियर रखना है कि हमको इंपॉर्टेंस पैसे को देना है या हमको इंपॉर्टेंस कैरियर को देना है। दोनों विचारों के जो लोग हैं वो अपने अपने जगह पे मेरे हिसाब से सही है। अगर हम कैरियर को इंपॉर्टेंस दे रहे तो इसका मतलब क्या मुझे पैसा नहीं चाहिए? मुझे भी पैसा चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, रॉन्ग प्रोडक्ट बेच के नहीं, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पकड़ के नहीं, रॉन्ग इथिक्स और रॉन्ग सिद्धांत को पकड़ के नहीं। हमें सही तरीके से पैसा चाहिए। थोड़ा पैसा आए, लंबा आए, चलेगा, लेकिन ज्यादा पैसा मिले, शॉर्ट टर्म के लिए मिले, ये नहीं चलेगा। दोस्तों आपका क्या विचार है? आप किस पे फोकस करना चाहते हैं, कैरियर पे या पैसा पे? ये आप पे मैं छोड़ता हूं। मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और हो सके तो अपने सभी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।